अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। पहला व्लॉग जो है वो सब लोगों ने देखा है, सब लोगों ने इंटरेक्ट किया है, अच्छा लगा है एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। सो आज जो है मैं आपको रात का नज़ारा दिखाऊंगा इधर न्यूयॉर्क में कि रात के टाइम इधर क्या माहौल होता है, कि सब लोग जाग रहे हैं, सो रहे हैं और किस तरह की रूटीन लाइफ यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग निकले हैं मेन रोड पे। तो जैसे आप इसे देख रहे होंगे, ट्रैफिक वगैरह जो है वो चल रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चल रही है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग वगैरह जो है रोड क्रॉस करना है, उसके लिए जो है वो हमें किन रूल को फॉलो करना होगा। रूल के बगैर तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। जैसे देख सकते हैं आप सामने, यहाँ पे बिल्कुल सामने यहाँ पे काउंटिंग चल रही है। जैसे देखिए 3, 2, 1। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसे क्रॉस कर सकते हैं। अगर ये हाथ आ गया सामने, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने स्टॉप हो जाना है। यानी कि हाथ अगर आ गया तो फिर आपने मूव नहीं हो सकते जब तक ट्रैफिक नहीं जाएगी सारी। तो लिहाजा हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, आ गया। तो अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ जो है यहाँ पे वो पार्किंग है। यहाँ पे इससे हम लोग ऐसे ना आप देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ इस तरह ये पार्क हुई हुई हैं। मतलब कि बिल्कुल थोड़ा सा फासला जो होगा आगे और पीछे वाली गाड़ी के दरमियान में, बिल्कुल थोड़ा सा फासला होगा। तो इसी स्पेस के अंदर जो है गाड़ी लगानी होती है। तो इसे जो है वो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये पैरेलल पार्किंग होती है। पैरेलल पार्किंग मतलब कि बिल्कुल साथ गाड़ी करके उसके बाद इसे पीछे करके बैक लेके आएंगे तो गाड़ी लगाएंगे यहाँ पे। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे लाइसेंस वगैरह जो है वो इतना आसानी से नहीं मिलता। तो लाइसेंस के जो है वो आपको पैरेलल पार्किंग जो है, उसके अलावा टर्न्स वगैरह जो हैं उससे पहले जो है आपको पेपर देना पड़ता है, फिर जाके जो है वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपका बनता है। सो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, यहाँ पे कई लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी की होती है अपनी। जैसे आप भी देख सकते हैं, कई लोग जो हैं वो यहाँ पे घरों के बाहर ही, जहाँ पे ये क्यारियाँ वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, कोई अपना बोर्ड लगा देते हैं। जैसे कह सकते हैं कोई अगर डॉक्टर है या कोई मैकेनिकल वर्क्स कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो इधर ही बोर्ड लगा देता है कि अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी या अगर किसी ने कोई काम करवाना है तो फ़ोन करके जो है वो इन लोगों को बुला सकता है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, घर के अंदर जो है कुछ भी नहीं लेके जा सकते। साइकिल वगैरह जो है ये भी बाहरी लगाई हुई है। तो बहरहाल चोरी वगैरह जो है वो यहाँ पे कम शम ही होती हैं, लेकिन फिर भी जो एहतियात तो सब लोग अपनी करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूसडे 10:30 to noon, ठीक है। अच्छा, इस बोर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो आपने ट्यूसडे वाले दिन जो है इस टाइमिंग के अंदर जो है वो आपने यहाँ पे गाड़ी पार्क नहीं करनी। अगर तो कोई पार्क करेगा तो उसे टिकट आ जाएगी। टिकट का मतलब ये है कि जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे चालान वगैरह जो होता है, चलान होता रहता है, ठीक है, वो हमें पे करना पड़ता है। यहाँ पे जो चलान को है जो वो टिकट कहते हैं। अगर किसी ने इस टाइम के अंदर यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की होगी, ठीक है, तो उसको जो है वो टिकट पड़ जाएगी। उसकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो उसे चलान आ जाएगा कि आपने रॉन्ग पार्किंग की है। यहाँ पे इस टाइम जो है वो पार्किंग जो है वो बिल्कुल मना है। तो इस वजह से जो है जो भी बंदा पार्किंग करता है गाड़ी अपनी, ठीक है, और अगर उसे अपने घर के बाहर नहीं मिलती, तो अगर किसी दूसरी जगह पे भी अगर गाड़ी पार्क करेगा तो उसे जो है वो सबसे पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इधर का जो टाइम है और डे जो है वो क्या है। अगर तो अर्ली मॉर्निंग होगा, उसे गाड़ी जो है वो उससे उतनी जल्दी सुबह जो है उससे पहले हटानी पड़ेगी। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये देखें, जैसे अब ये गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये पोल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इससे आगे गाड़ी खड़ी करना जो है वो बिल्कुल मना है। यानी आप ऊपर पढ़ सकते हैं, लिखा है नो स्टैंडिंग एनी टाइम, ठीक है। यानी कि किसी भी वक्त यहाँ पे आगे गाड़ी जो है कभी भी खड़ी नहीं करनी। इस पोल से पीछे पीछे जो है वो आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो आपने खड़ी कर दी, ठीक है, तो आपको वही टिकट पड़ जाएगी, और टिकट पड़ेगी तो मतलब जुर्माना देना पड़ेगा। और टिकट भी इतनी कोई सस्ती नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि कोई $5-10 की जो है वो टिकट है। टिकट भी वो कम से कम 100-150 की जो है टिकट वो कम से कम पड़ जाती है। तो उस पेनल्टी से जो है वो बचने के लिए जो है वो सब लोग फिर हाथ से ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। अच्छा, उसके अलावा जो है यहाँ पे साइन बोर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे हम कह देते हैं कि अभी आपके सामने ये कार है येलो कलर का, इसका मतलब ये है
कि आगे जो है वो एक स्टॉप होगा, ठीक है। जब गाड़ी चलाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इससे थोड़ा सा आगे जो है एक स्टॉप होगा। स्टॉप जो है वो भी 2 किस्म के स्टॉप होते हैं। एक जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे आगे आ ही रहा है तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह का ये स्टॉप है। ये देखते हैं, ये जो है स्टॉप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे पीछे गाड़ी जो है वो अपनी स्टॉप करनी ही करनी है हर हाल में, ठीक है। फिर आपने वेट करना है। वेट करने के बाद आपने लेफ़्ट राइट स्ट्रेट हर जगह देखना। अगर कोई गाड़ी आ रही होगी तो पहले वो गाड़ी मूव करेगी, उसके बाद जो है वो आप लोग मूव करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है ये स्कूल का जो है वो बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, कि आगे जो है वो स्कूल है, जैसे आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आपको कि ये स्कूल है सामने, ठीक है। तो इस स्कूल की जो है वो उसका भी यहाँ पे बोर्ड लगाया स्पेशल इन्होंने। सबसे कम जो स्पीड है वो यहाँ पे स्कूल की रखी गई है कि इस रोड के ऊपर जो है स्पीड की लिमिट जो है वो तकरीबन 15 माइल पर आवर के हिसाब से है, ठीक है। यानी कि अगर कोई इससे ज़्यादा स्पीड जो है वो करेगा तो उसको जो है वो टिकट उसे मिल जाएगी, यानी कि खुली टिकटें जो हैं वो आप लोगों को मिलेंगी अगर आपने वॉल्यूशन की है। तो यहाँ पे तकरीबन हम लोग ये कह सकते हैं कि जो गलियाँ हैं, स्ट्रीट्स में भी जो है वो कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। स्पीड लिमिट के कैमरेज लगे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा हाँ, घरों में अलग कैमरे लगे हुए हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे नॉर्मली जो स्पीड लिमिट है स्ट्रीट्स वगैरह में होगी वो 25 माइल पर आवर है। यहाँ पे जो है फ़र्क किलोमीटर और माइल्स का है, यानी कि हम लोग जो हैं वो स्पीड किलोमीटर में मेजर करते हैं हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में। तो यहाँ पे जो है वो माइल्स के हिसाब से है। तो 25 माइल जो है वो नॉर्मल स्पीड चलती है यहाँ पे गलियों वगैरह में, ठीक है। तो हर आप देख सकते हैं हर जगह जगह पे यहाँ पे स्टॉप हैं। वो किस तरह से लगाए होते हैं ताकि जो लोग हैं उनको सहूलत मिले, जो कि पैदल भी चलते हैं और ट्रैफिक जो है वो स्मूथली चले। और जो कैमराज वगैरह जो हैं वो उन्होंने जो लगाए होते हैं वो भी इसीलिए हैं सेफ्टी के लिए, ताकि लोग जो हैं वो रूल्स फॉलो करके फिर चल सकें। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाऊं, यहाँ पे जो बिजली का जो पोल है इलेक्ट्रिसिटी के, वो लकड़ी के बने हुए हैं। ये मेरे बिल्कुल सामने आ गया, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए बिल्कुल सामने जो पोल है ये लकड़ी का बिल्कुल बना हुआ है। हमारे लोहों के बने होते हैं, तो यहाँ पे जो है शॉर्ट सर्किट का जो है सीन वो बहुत कम हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं और फ्लैट्स वगैरह जो हैं वो भी हैं। जो कई लोग जो है फ्लैट में रहते हैं, कई लोग अपने घरों वगैरह में रहते हैं। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा घर है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये चक्कर बिल्कुल वाइट हाउस ही है। इसके अलावा एरिया भी बिल्कुल अच्छा है। मौसम जिस तरह का चल रहा है उस हिसाब से देखें दरख्त भी बिल्कुल हाली हुए हैं। तो अभी सर्दियों का मौसम ही है यहाँ पे, तो हाथ जो है फ्रीजिंग हो रहे हैं। तो चलें, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह मिलते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था। हमें हाथ जो है बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं, नाक जो है वो भी आपने देखी होगी, रेड होगी। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।